वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी टिप्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे H2S जोन क्लासिफिकेशन की। तो H2S के जो जोन है वो टोटल 4 हैं, जिसमें सबसे पहले है रेड जोन, फिर है एम्बर जोन, फिर है येलो जोन और फिर है ग्रीन जोन। तो कोई भी एरिया जहाँ पे H2S हाजर्ड एग्जिस्ट करता है वो उस एरिया का लाजमी क्लासिफिकेशन होना चाहिए, ताकि पता चले कि वहाँ पे जो पोटेंशियल थ्रेट है वो किस लेवल का है, ताकि उस हिसाब से प्रिकॉशनरी मेजर्स ले जाएं। और जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, इन केस अगर वहाँ पे एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाता है तो वो सेफली वहाँ से एस्केप कर सकें। तो 4 जोन है बेसिकली, रेड जोन है, एम्बर है, येलो है, ग्रीन है। हर जोन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं और स्पेसिफिक पीपीज है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं रेड जोन को कि रेड जोन क्या है। एरियाज वेयर पोटेंशियल एग्जिस्ट फॉर एक्सपोजर टू सच हाई कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड दैट फर्टिलिटी मे अकर ड्यू टू रिलेटिवली शॉर्ट एक्सपोजर। तो जो रेड जोन है वहाँ पे जो H2S का कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई रहता है। शार्ट एक्सपोजर से भी फर्टिलिटी यानी कि डेथ हो सकती है। नोट दैट द डेफिनेशन ऑफ अ रेड जोन इज डायनामिक। एन एरिया विच इज रेड जोन व्हेन इक्विपमेंट इज ऑपरेटिंग नॉर्मली कैन बिकम एन एम्बर येलो जोन और अनक्लासिफाइड ड्यू टू आइसोलेशन एंड डीप्रेशराइजिंग एंड पर्जिंग ऑफ द टॉक्सिक गैस इन्वेंट्री। तो जो रेड जोन की डेफिनेशन है वो डायनामिक है, यानी कि वो कॉन्स्टेंटली चेंजेबल है। अगर वो इक्विपमेंट नॉर्मली ऑपरेट कर रहा है उस एरिया में तो वो रेड जोन है, लेकिन हम अगर उसको आइसोलेट कर देते हैं, डीप्रेशराइज कर देते हैं, उसकी पर्जिंग कर देते हैं, तो उस रेड जोन का स्टेटस चेंज होके एम्बर भी हो सकता है, येलो जोन भी बन सकता है और अनक्लासिफाइड एरिया भी बन सकता है। क्राइटेरिया देख लेते हैं। लोकेशन सच एज कन्फाइंड स्पेसेस, वॉल्व पिट्स विद हाई H2S कंटेनिंग इक्विपमेंट। तो जो कन्फाइंड स्पेसेस हैं या वॉल्व पिट्स हैं जहाँ पे H2S कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है, वेयर फ्री मूवमेंट इज़ हाईली रिस्ट्रिक्टेड। तो जो फ्री मूवमेंट है वहाँ पे वो हाईली रिस्ट्रिक्टेड है। मैक्सिमम H2S कंसंट्रेशन इज़ 1000 ppm और अबव। तो रेड जोन के अंदर जो H2S की कंसंट्रेशन है वो 1000 ppm या उससे ऊपर रहेगी। और मोस्टली जो रेड जोन है वो बैरिकेड किया गया होता है स्कैफोल्डिंग से। एंटी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। अ ब्रीदिंग एयरलाइन और सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग apparatus सेट शैल ऑलवेज बी डन एंड इन यूज व्हेन एंटरिंग द रेड जोन। जब भी आप रेड जोन के अंदर जाएंगे, ब्रीदिंग एयरलाइन या सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग apparatus आपके पास होना चाहिए और आपने पहना हुआ हो। पर्सनल H2S डिटेक्टर शैल ऑलवेज बी वॉर्न बाय ऑल पर्सनल एंटरिंग द जोन। तो जो पर्सनल H2S गैस मॉनिटर है वो सबके पास होना चाहिए। बडी सिस्टम होना चाहिए, लोन वर्किंग नहीं करनी चाहिए। एक्सेस कंट्रोल एंड पर्सनल ट्रैकिंग। तो जो एक्सेस है वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए। वहाँ पे एक स्टैंड बाय पर्सन होना चाहिए जो रिकॉर्ड कीप करेगा कौन एंटर हो रहा है और कौन एग्जिट कर रहा है। अथोराइज्ड एंड ट्रेन पर्सनल ओनली। सिर्फ अथोराइज्ड और जो लोग जिनके पास ट्रेनिंग है वो उसके अंदर एंटर हो सकते हैं। H2S कॉम्पिटेंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर एंट्री। आपके पास जो थर्ड पार्टी का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए एंट्री के लिए। तो आइए देखते हैं कि एम्बर जोन क्या है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो एम्बर जोन वो एरिया होता है जो रेड जोन के बाहर का एरिया होता है। जहाँ पे रेड जोन ख़त्म होता है वहाँ पे एम्बर जोन शुरू हो जाता है। तो एम्बर जोन में भी जो शॉर्ट एक्सपोजर है वहाँ पे इतनी पोटेंशियल होती है कि उससे आपको पर्सनल इंजरीज हो सकती हैं। तो जो एम्बर जोन है वहाँ पे आपके पास एमरजेंसीज़ के ब्रीदिंग apparatus होना चाहिए। वो आपने पहन के नहीं जाना है, लेकिन आपके पास होना चाहिए। इन केस अगर एमरजेंसी हो जाती है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जबकि आपने देखा कि जो रेड जोन है उसमें आपके पास सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग apparatus होना चाहिए, यानी कि स्कबा होना चाहिए। वो भी आपने पहना हुआ होगा, इन यूज़ होगा, फिर आप एंटर हो सकते हैं। जबकि एम्बर जोन में आपको सिर्फ एमरजेंसीज़ के ब्रीदिंग apparatus चाहिए जो आपने साथ लेके जाना है, ताकि अगर एमरजेंसी हो जाए तो आप उसको पहन के वहाँ से एस्केप कर सकें। तो जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन रहेगी H2S की वो 700 ppm है एम्बर जोन के अंदर। एंटी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। एमरजेंसीज के ब्रीदिंग apparatus कैरीड एंड केप्ट एट हैंड्स रीच व्हाइल एंटरिंग द एम्बर जोन। तो जब आप एम्बर जोन के अंदर एंटर होते हैं तो एमरजेंसीज के ब्रीदिंग apparatus आपके पास होना चाहिए, ताकि अगर आप एमरजेंसी हो जाती है तो उसको यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से एस्केप कर सकते हैं। पर्सनल परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ रिक्वायरिंग ओपनिंग ऑफ प्रोसेस कंपोनेंट्स विच कंटेन और मे कंटेन H2S। तो वो लोग जो ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जैसे जो प्रोसेस कंपोनेंट्स हैं उनको ओपन करते हैं, तो वहाँ पे H2S हो सकती है। जैसे इंट्रूसिव वर्क है, ब्रेकिंग कंटेनमेंट का काम है, टू हैव द ब्रीथिंग एयरलाइन apparatus और सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग apparatus सेट डोंट देन इन यूज़। तो ये एक्टिविटीज़ अगर वो लोग एम्बर जोन के अंदर करते हैं, किसी कंपोनेंट को प्रोसेस को ओपन करते हैं, तो उनके पास ब्रीदिंग एयरलाइन apparatus या फिर सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग apparatus उन लोगों ने पहना हुआ होगा और वो इन यूज़ हो।
पर्सनल H2S डिटेक्टर शैल ऑलवेज बी वॉर्न बाय ऑल पर्सनल एंटरिंग द जोन। तो जो लोग भी एम्बर जोन के अंदर एंटर होंगे उनके पास पर्सनल H2S गैस मॉनिटर होना चाहिए, बडी सिस्टम होना चाहिए, एक्सेस कंट्रोल एंड पर्सनल ट्रैकिंग, यानी कि लोन एंट्री नहीं करनी है, लोन वर्किंग नहीं करनी है, एक्सेस कंट्रोल्ड होनी चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए कि कौन एंटर हो रहा है, कौन एग्जिट कर रहा है। ऑथोराइज्ड एंड ट्रेन पर्सनल ओनली, सिर्फ वही लोग एंटर हो सकते हैं जो ऑथोराइज्ड हैं और जिनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग है। H2S कॉम्पिटेंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर एंट्री, तो जो थर्ड पार्टी का आपका ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है वो आपको रिक्वायर्ड होता है एंट्री के लिए। तो आइए देखते हैं येलो जोन को। येलो जोन की क्या डेफिनेशन है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। A yellow zone is considered to exist outside amber zone if there is a possibility of H2S release which could be lethal if present for prolonged period। तो जहाँ पे एम्बर जोन ख़त्म होता है वहाँ से येलो जोन स्टार्ट हो जाता है। अगर वहाँ पे पॉसिबिलिटी है H2S रिलीज़ की और वो प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए हो जाती है तो वो भी लीथल साबित हो सकती है। तो जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन रहेगी वो 100 ppm रहेगी येलो जोन के अंदर। एंट्री रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं। तो जो एमरजेंसीज़ के ब्रीथिंग अपरेटस है वो अवेलेबल होना चाहिए एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर, और वो जो स्पेसिफिक लोकेशन है वो जितने भी लोग अंदर काम कर रहे हैं उनको उसका पता होना चाहिए। जबकि आपने देखा कि रेड जोन के अंदर आपने स्काबा पहन के जाना है, एम्बर जोन के अंदर वो आपके पास हर वक्त रहेगा, जबकि येलो जोन के अंदर एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर आप रख सकते हैं। पर्सनल H2S डिटेक्टर शैल ऑलवेज बी वॉर्न एट ऑल टाइम, तो जो पर्सनल H2S मॉनिटर है वो हर वक्त आपके पास होना चाहिए। ऑथोराइज्ड एंड ट्रेन पर्सनल ओनली, सिर्फ ऑथोराइज्ड और जो ट्रेन पर्सनल हैं वही काम कर सकते हैं अंदर। H2S कॉम्पिटेंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर एंट्री। देखते हैं ग्रीन जोन को। एरिया आउटसाइड द येलो जोन where personnel would be able to safely evacuate in event of an accidental release without the need for PPE, but where exposure above the limit is possible। तो जो ग्रीन जोन होता है वो जहाँ पे येलो जोन ख़त्म होता है वहाँ से ग्रीन जोन शुरू हो जाता है। तो अगर कोई एक्सीडेंटल रिलीज़ हो जाता है तो वहाँ आप विदाउट PPE के वहाँ से इवैक्यूएट कर सकते हैं, यानी कि जो ग्रीन एरिया होता है वो सेफ़ रहता है। वहाँ पे जो मैक्सिमम H2S कंसंट्रेशन है वो लेस दैन 50 ppm रहेगी। तो एंट्री की कोई खास स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है।